हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे सब्जेक्ट इंग्लिश है, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th। बुक नेम इज विस्टास के जो लास्ट लेसन है इस साल के लिए है। लेसन नेम इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और रिटेन बाई ऑथर नेम, इसके दो राइटर हैं जिटकला शाह एंड बामा। तो जिटकला शाह क्या है भाई? was a writer, translator, musician and political activist. She was one of the most influential Native American activists of the 20th century. तो अमेरिका की बहुत मशहूर ये राइटर हैं जिटकला शाह। ठीक है, इनका रियल नेम था जर्ट्रूड साइमंस बोनिन, लेकिन ये पेन नेम इनका चलता है जिटकला शाह। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे और इन्होंने ये लेसन भी दो पार्ट में है। पहले पार्ट में जिटकला शाह अपना बताती है कि द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, कैसे मेरे लॉन्ग हेयर की कटिंग हुई थी। और दूसरा पार्ट जो है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, इसमें हम बामा जो राइटर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानकारी। तो पहले हम पहले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज, इसमें दोनों अगर देखेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में माय डियर स्टूडेंट्स, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। दोनों में ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं। फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वीमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, वो कम्युनिटीज जो मार्जिनलाइज्ड होती, मतलब उनको विकास का उतना अवसर नहीं दिया जाता है। द स्टोरीज बिलोंग टू दियर चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड से। द फर्स्ट पार्ट रिटन बाय जर्ट्रूड साइमंस बोनिन, मैंने कहा पेन नेम जिटकला शाह, इज ए चैप्टर टेकन फ्रॉम हर वर्क अमेरिकन इंडियन स्टोरीज से लिया गया है। कौन? पहला वाला पार्ट, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, अमेरिकन इंडियन स्टोरीज एंड डिस्क्राइब्स द ऑपरेशन शी फेस्ड एट द कार्लाइल इंडियन स्कूल। कार्लाइल इंडियन स्कूल था एक, कार्लाइल, उसी में इनके साथ जो व्यवहार किया गया था वही की अपनी ये कहानी इसमें बयां करती है। तो लेट अस सी क्या होता है इनके साथ। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। जिटकला शाह कह रहे हैं कि सी इज ए ट्रेडिशनल rebellious and stubborn Native American girl forced to follow the rules established by the white people. व्हाइट पीपल को द्वारा जो रूल माने इनके स्कूल में जो रूल्स बनाए गए हैं उसको जबरदस्ती इन पर इम्पोज किया जाता है। वही कहानी ये कहीं ना कहीं बयां करती है अपने ऊपर। कैसे पहले दिन स्कूल में बताती हैं कि पहले दिन लेखिका कैसे रिमेंबर करती है कि वो लैंड ऑफ एप्पल्स में बहुत कोल्ड था, फिर भी वो अपना पहला दिन एक्सेप्ट करती हैं स्कूल में। द नॉइज, वहां पर जो नॉइज है ब्रेकफास्ट की या जो भी वहां पर है वो सब उनको अच्छा नहीं लग रहा है उस स्कूल में, लेकिन वो फोर्सिबली वहां पर रखी जाती हैं क्योंकि वो अपनी माँ से दूर कर ली जाती हैं। और जिटकला शाह लॉन्ग फॉर फ्रीडम, उनके अंदर कह रहे हैं फ्रीडम की भावना थी, लेकिन सब वहां पर यूजलेस लगा। वो अपनी दुनिया में रहना चाहती थी लेकिन वहां सब उनके लिए यूजलेस हो गया था। अब यहां पर द एम्बैरेसमेंट, ये बता रहे हैं कि वहां पर जो एम्बैरेसमेंट इन्होंने फील किया, व्हाइट वुमन प्लेस्ड देम इन द लाइन ऑफ गर्ल्स हु वेयर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में जब लड़कियां जाती हैं, एक लाइन से जाती हैं, वहां पर वो टेबल निकालती हैं, फिर एक व्यक्ति वहां पर कैसे वो टाइट कपड़े पहने रहती हैं, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं। और वहां पर सबके बाल कटे हुए हैं, इन्हीं के बाल हैं। अभी अपनी स्टोरी बताएगी कैसे, यही तो स्टोरी है उसकी, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, कैसे उसके बाल लंबे लंबे बाल थे। तो सी फाउंड अदर नेटिव गर्ल्स मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन हर इन दियर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, टाइटली किसी क्लोथ माने कपड़े जो पहने हुए हैं। सी आल्सो सब बॉयज कम इन फ्रॉम द अपोजिट डोर, ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड एंड एवरी स्टूडेंट पुल्ड आउट। माने वहां एक बेल बजी तो सब चेयर निकालते हैं, फिर बेल बजी तो सब लोग अगेन उसको सी हर्ड मैन एट वन ऑफ द, तो उसके बाद बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद टू फाइंड सी वाज द ओनली वन सिटिंग, सब देखते हैं कि सब अभी खड़े ही हैं, वो बैठी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट एज सी बिगेन टू राइज ए सेकेंड बेल वाज रंग, ऑल सैट डाउन एंड शी हैड टू क्रॉल बैक इनटू हर चेयर अगेन। फिर उसके बाद एक बेल बजती है, सबको अपनी उसमें चेयर को अंदर करना होता है। द अदर स्टूडेंट्स सैट विद देयर हेड्स हंग ओवर द प्लेट्स। As the narrator was glancing at the surroundings, she caught the eyes of
pale face white woman upon her. She wondered why the woman was. जब वो वहां पर थी डाइनिंग टेबल पर, उसने देखा कि एक औरत उसको बड़ निहार रही है, व्हाइट वुमन। तो उसने सोचा कि मुझे क्यों इतना ऐसे देख रही है। आफ्टर द मैन seized his mutterings, a third bell was tapped and everybody started eating with a knife and fork. फिर जब तीसरी बेल बजती है तब जाके लोग खाना शुरू करते हैं। डाइनिंग टेबल पर मैंने रूल्स और रेगुलेशंस है, पहले चेयर निकालो, फिर चेयर बैठो, फिर उसके बाद तब तक वेट करो जब तक वो आदमी वहां से इशारा ना कर दे, अपनी जो भी वो मटरिंग कुछ पढ़ रहे थे, अपना जो भी कर रहे थे। उसके बाद फिर खाना भी आपको हैंड से नहीं, नाइफ एंड फॉर्क से खाना है। अब वो जिटकला इंस्टेड स्टार्टेड ट्राइंग, ये सब देख करके वो रोने से लगती है क्योंकि उसने नाइफ और फॉर्क से कभी खाना ही नहीं खाया। तो डाइनिंग टेबल के रूल्स एंड रेगुलेशन से, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन से ये जिटकला एकदम जैसे एम्बैरेस्ड फील कर रही है, इंसल्टेड फील कर रही है कि ये मेरी जिंदगी कहां आके फंस गई है। वेयर ये क्या, व्हाट इज ऑल दिस। She probably had never eaten using knives and forks. All the new changes were too much for to her. ये too much हो गया उसके लिए, हद कर दी यार। उसने कहा ये this is too much for me. इस तरह से मैनर्स, स्कूल्स में इतना रूल्स रेगुलेशंस, व्हाट इज दिस। कह रहे इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस। द ट्रैवल वार्निंग, तभी ईटिंग, द ईटिंग बाय फार्मूला वाज नॉट द एंड ऑफ हर वूज हर फ्रेंड जेडविन। उसकी फ्रेंड जेडविन है, देखो इसमें कैरेक्टर जिटकला से हॉस्टल वार्डन है वही, और जेडविन, जेडविन इसकी फ्रेंड है। तो कह रहे हैं कि जेडविन ने उसको बताया, हर फ्रेंड जेडविन न्यू सम इंग्लिश एंड शी हैड ओवरहर्ड द, उसने कहा कि मैंने दो औरतों को बात करते हुए सुना है कि वो हमारे लंबे बालों के बारे में बात कर रही हैं। द थॉट ऑफ हैविंग हर हेयर वाज unacceptable to the narrator. Her mother had taught her only skilled warriors who became prisoners in war had their hair singled out by the enemy. कह रहे कि मैंने तो, मेरी माँ ने बताया कि मेरे माने बाल तब काटे जाते जब कोई प्रिजनर पकड़ लिया जाता था, जो लड़ाई में कोई सैनिक पकड़ ले तो दुश्मनों द्वारा बाल काटे जाते थे। और मेरी सोसाइटी में शॉर्ट हेयर, छोटे बाल तो मातम मनाने वाले मॉर्नर्स के द्वारा, एंड सिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, और छोटे छोटे बाल तो डरपोक यानी कायरों द्वारा रखे जाते हैं। तो क्या मैं ऐसा, उसने उसकी सोसाइटी में था। द नैरेटर्स प्रोटेस्ट, उसने कहा मैं किसी तरह भी अपने बाल को नहीं कटवाऊंगी, जबकि इसकी फ्रेंड जेडविन तो कटवा लेती है, वो तो अपने सरेंडर कर चुकी, लेकिन ये सरेंडर करने के लिए तैयार है। शी वुड स्ट्रगल फर्स्ट एंड नॉट सबमिट विलिंगली बिफोर द ऑपरेशंस। उसने कहा मैं तो नहीं कटवाऊंगी, इससे पहले मैं स्ट्रगल करूंगी, और ऐसा करती भी है। शी गॉट द चांस टू एस्केप, शी क्रेप्ट अप स्टेयर्स, शी एंटर्ड अ लार्ज रूम, एक बड़े से रूम में भाग जाती है, जाके एक बेड के नीचे छिप जाती है, लेकिन वहां पर भी उसको पकड़ लिया जाता है और जिटकला सा के हेयर्स को हाइडिंग प्लेस से पकड़ा जाता है। हालांकि जब पकड़ा जाता है तो उसको घसीटते हुए ले जाते हैं लोग। शी वॉज रेसिस्टिंग, किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली, वो लात मार रही थी, विरोध कर रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसको डाउन स्टेयर्स ले जाया जाता है, उसको चेयर से बांध दिया जाता है। एट लॉस्ट शी फेल्ट ए कोल्ड सीजर ब्लेड अगेंस्ट हर नेक ना ऑफ वन ऑफ हर थिक ब्रेड्स, और उसकी मोटी मोटी चोटियां जो थी उनमें से एक चोटी को सीजर कैंची के द्वारा काट दिया जाता है। दिस वॉज द एंड ऑफ हर रेसिस्टेंस, शी लॉस्ट हर स्पिरिट। पूरा जोश, पूरा उत्साह, पूरी बहादुरी उसकी समाप्त हो गई। उसने अपने आप को पाया कि मेरा सारा प्रयत्न क्या हो गया, एक तरह से विरोध मेरा किसी काम का नहीं रहा। She was reminded of all the humiliations she went through since the day she parted with her mother. She was deeply sad and nobody comforted her. She missed her mother and felt like an animal driven by a herder. उसे याद आ गए सारे ह्यूमिलिएशंस जो उसके साथ ज्यादती की गई, कैसे वो अपनी माँ के द्वारा अलग की गई, और लग रहा है कि जैसे मैं भेड़ बकरियों एक जानवर के झुंड में हूं मैं छोटे, और कोई मुझे हाँकते हुए ले जा रहा है, जिधर चाह रहा है हम उधरे जा रहे हैं। इस तरह की फीलिंग है। कहीं ना कहीं ये अपने बचपन की कहानी, अपने स्कूल की स्टोरी को बता करके ये बताना चाह रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही एक स्टोरी थी। तो ये स्टोरी थी जिटकला की, कैसे उसके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ, कैसे उसने इंसल्ट किया, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़ी, अपना उसने विरोध किया, सब कुछ किया, उसने सरेंडर नहीं किया। दूसरी स्टोरी जो यहाँ पर आती है माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी स्टोरी में हम लोग यहाँ पर पाते हैं, यस माय डियर, बामा जो है, बामा इज ए तमिल दलित टीचर एंड नॉवलिस्ट। सी इज नोन एज बामा फास्टिना सुसेरास,
She joined nunnery but found that there was a separate training center for Dalit Catholics. तो बामा को जानते रहे, एक तमिल दलित टीचर और नॉवलिस्ट हैं। ये अपनी आप बीती बता रहे हैं, दोनों ही अपनी आप बीती बताती हैं, दोनों जिटकला साहब भी बता रही है और बामा भी अपनी आप बीती। इसकी टाइटल नाम है बी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसमें 3 कैरेक्टर है, एक तो बामा जो राइटर है वही नरेटर भी है, फिर उसके बाद द लैंडलॉर्ड है और तीसरे पर है एल्डर ब्रदर। ये 3 कैरेक्टर इसमें मिलते हैं, जैसे उसमें भी हमारे कैरेक्टर्स थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से इनके बारे में क्या स्टोरी है भाई, तो इनके बारे में भी जान लीजिए। बामा के इनके साथ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड। एंटरटेनिंग वॉक होम, कह रहे हैं कि मेरे स्कूल से, जब मैं स्कूल से लौटती थी तो मेरे स्कूल में आई वाज, द नरेटर टेक्स अस बैक टू हर चाइल्डहुड में लेके जाती है। केयर फ्री चाइल्ड स्टडीइंग इन क्लास थर्ड क्लास में कह रही है कि मैं बड़ी चिंता मुक्त होकर के पढ़ रही थी। द वॉक फ्रॉम स्कूल टू होम वाज हार्डली 10 मिनट्स, 10 मिनट का रास्ता मेरे स्कूल से मेरे घर का था, बट इट वुड टेक हर हाफ एन आवर टू 1 आवर टू कवर द डिस्टेंस। लेकिन इसको कवर करने में कह रहे हैं मुझे घंटे, आधे से 1 घंटा लग जाता था। क्यों? The entertaining sights would stop her from going home. The performing monkey, the snake charmer, the cyclist who kept pedaling for many days, Mariata temple है, and Pongal offering being cooked outside. कह रहे ये सब दृश्य में देखते हुए, कोई साइकिल चला रहा है, कहीं मंकी कुछ कर रहा है, कहीं पर कुछ स्नेक चार्मर वाले हैं भाई अपना सांप वाप दिखा रहे हैं, कोई कई दिन से साइकिल के पैडले चला रहा है, ये मारियाता टेम्पल है, पोंगल वाला ऑफरिंग है, ये सब देखते हुए मुझे बहुत समय लग जाता था। 10 मिनट का रास्ता घंटे और आधे घंटे से ज्यादा घंटों में बीत जाता था, तब मैं अपने होम पहुंचती थी। इसके अलावा कह रही है इट वेयर जस्ट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग साइट्स, खूबसूरत नजारे थे जो मैं देखते हुए आती थी। कितना अच्छा विविड डिस्क्रिप्शन कर रही है। एंड देन देयर वेयर अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, political procession, puppet shows and stunt performances. The market was full of seasonal fruits and stars. The narrator felt spellbound by all the variety. कह रहे इसके अलावा शहर में और कुछ देखने को मिलते थे, जैसे कहीं पर कोई राजनीतिक रैली निकल रही है, कोई जुलूस निकल रहा है, कहीं पर पपट वाला शोज हो रहा है, ठीक है, पपेट वाले शोज हो रहे हैं, फिर कहीं स्टंट परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है, करतबबाजी दिखाई जा रही है। तो ये कह रही और मार्केट में वो सीजनल वाले जो फ्रूट्स एंड और सीजनल फ्रूट्स की दुकानें रहती थी, कह रही एकदम मंत्र मुग्ध हो, स्पेल बाउंड हो जाती थी देख करके, उसको मुंह में पानी आ जाता था। एनकाउंटर विद अनटचेबिलिटी वन डे, अब ये पहली बार देखती है कि कैसे अनटचेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि ये दलित राइटर है। इन्होंने बताया कि एक दिन देख रही है कि अपने घर जो वापस आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि थ्रेसिंग फ्लोर सेटअप ऑन हर स्ट्रीट, उसके स्ट्रीट गली मोहल्ले में जहां पर है वो, वहां पर एक खलिहान बना हुआ अनाज उनाज जहां पर है। लैंड वाज वाचिंग ओवर द प्रोसीडिंग्स, द पीपल ऑफ हर कास्ट वेयर ड्राइविंग द कैटल, जस्ट देन शी नोटिस्ड एन एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट। अब उसकी जात वाले लोग अपना वो काम कर रहे थे, एक लैंडलॉर्ड वहां पर बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग आदमी उनके पास था। He was carrying a small packet, holding it with a string. It contained some vadai and the packet had become wet. कह रहे हैं कि मैंने देखा एक वही बुजुर्ग कुछ पैकेट में वडाई ला रहे थे, जिसको धागा से, मतलब एक डोरी से पकड़े, स्ट्रिंग से पकड़े हुए थे पैकेट को। The narrator thought to herself and that the packet might come undone, but still the elder brother was not touching it. The way he walked made Bama shriek with laughter. The elder crouched while handing over the packet to the landlord. और उसको देख के, लाने के तरीके को देख के बामा बहुत लाफ करती है, अरे कैसे पैकेट ला रहा है, और उसके बाद वो ला करके उसको दे देता है बिना टच किए हुए लैंडलॉर्ड को, और वो बहुत हंसती है। बामा बहुत लाफ्स ए लॉट, और वो आकर के ये बात अपने भाई से बताती है, अपने एल्डर ब्रदर, ये वाला कैरेक्टर एल्डर ब्रदर को। The narrator returned home and told her brother Annan about the incident. अपने अन्नन भाई को ये इसके बारे में बताती है। उसका भाई जो है वो जरा सा भी नहीं हंसा, वो जबकि हंसते ही चली जा रही थी। But Annan didn't seem to be amused. Annan told her that the elder and they were considered low caste. तब अन्नन ने बताया कि वो जो बुजुर्ग था, वो जो एल्डर पर्सन था वहां पर, और हम लोग
नीची जात के लोग हैं, निम्न जात के लोग हैं, लो कास्ट के लोग हैं। द लैंडलॉर्ड बिलोंग टू द अपर कास्ट, और लैंडलॉर्ड जो है बड़ी जात का है, ऊंची जात का आदमी है। द अपर कास्ट पीपुल थॉट दैट इफ लो कास्ट पीपुल टच्ड देम और एनीथिंग दैट बिलोंग टू देम दे आर इट वुड बी पॉल्यूटेड। उन्होंने बताया कि ये ऊंची जात के लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने या हमने उनकी किसी चीज को, उनको या उनकी किसी एनीथिंग, किसी भी चीज को हमने टच कर लिया तो पॉल्यूटेड, दूषित हो जाती है। That's why the elder was carrying the packet by its string. After hearing this, the narrator didn't want to laugh anymore. She felt infuriated and provoked. इतना सुनने के बाद उसकी सारी हंसी बंद, एकदम साइलेंट हो जाती है बामा। हाँ, दिस इज द रीजन। और उसके बाद उसकी हंसी गायब हो गई। वो कहती है, तभी वो बताता है अन्नन कि इसीलिए वो उसको धागे मैंने डोरी में पकड़ करके ला रहा था, टच नहीं किया था। She wondered how these fellows thought so much of themselves. She felt compelled to touch the rest Wadias herself. उसने कहा कैसे ये समाज में हो सकता है, ये कैसे परंपरा चल रही है। वो बहुत इंफीरिएटेड, बहुत गुस्सैल हो जाती है, बहुत क्रोधित हो जाती है। अन्नन्स एडवाइस, तब अन्नन उसको एक एडवाइस, उसका एल्डर ब्रदर एक एडवाइस देता है, जहां ये लेसन एंड हो जाता है। व्हाट इज द एडवाइस ऑफ हर ब्रदर? Advice is that Annan told Bama that because they are born into a low caste community, they were never given any honor or dignity or respect. क्योंकि वो लो कास्ट में पैदा हुई है तो उनको कोई ऑनर, डिग्निटी, रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। He advised her to study hard and learn all that she could because only education could help them through of all the indignities. और उसके भाई ने शिक्षा दी कि आप एजुकेशन गेन करो, जितना हो सके उतना एजुकेशन गेन करो। यही एजुकेशन ही हमें डिग्निटी दिला सकता है, हमारी इनडिग्निटी से हमको गेट रीड ऑफ कर सकता है, मुक्ति दे सकता है। और उसकी बहन को यह बात समझ में आ गई। मैं आपको भी यहां पर कह रहा हूं माय डियर, रेस्पेक्ट, आपको रेस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर, व्हाट एवर यू वांट टू गेट इन योर लाइफ, ओनली थ्रू द एजुकेशन यू कैन गेट इन योर लाइफ। आप सिर्फ अपने एजुकेशन से ही आप सब कुछ पा जाते हैं। These words made a deep impression on Bama. She studied hard as Annan had urged. She stood first in her class and because of that many people became her friends. और my dear friends, उसने अपने भाई की बात को एक्सेप्ट किया और खूब वर्क हार्ड किया। हर क्लास में फर्स्ट क्लास आई, हर जगह फर्स्ट क्लास आई, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए और इस तरह से उसने अपने आप को कहीं न कहीं प्रूव कर दिया और उसकी डिग्निटी में भी जरूर बढ़ोतरी हुई होगी। एजुकेटेड पर्सन आर एवरीवेयर रेस्पेक्टेड। तो दिस वे ये दोनों लेसन में हमने क्या देखा कि जो भी हमारे यहाँ पर राइटर हैं, जो भी हमारे दोनों ऑथर हैं, इन्होंने आप बीती कहानी हमें आपको बता करके कहीं ना कहीं जागरूक किया है, अवेयर किया है। सेकंड पार्ट में जो हमारा ये लिया गया है, ये इनकी एक बुक है जिसको करूकी कहते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बामा। ऑटोबायोग्राफी है बामा की जिसका नाम है करूकी और पेन नेम ऑफ ए तमिल दलित वुमन रिलेट्स टू हर एक्सपीरियंस विद अनटचेबिलिटी। करूकी इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसी का ये एक्सर्ट है, उसी से ये पार्ट टेकन किया गया है। कौन सा? वी टू आर ह्यूमन बींग्स, कि हम भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। और पहले कहता द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, मेरे बड़े बड़े लंबे बालों की कटने की कहानी। क्या यहां पर कहीं ना कहीं आप देखिए ये अनटचेबिलिटी, बामा अनटचेबिलिटी की बात करती है तो वो अपने ऊपर जिटकाला सा जो है अपने ऊपर हुए ऑपरेशंस की बात करती है। दोनों कहीं ना कहीं विक्टिम है इस सोसाइटी के कुछ लोगों की और इसके खिलाफ उन्होंने लिखा है, हमें जानकारी दी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी अगर एजुकेटेड हो जाइए तो समाज में जो भी इनइक्वलिटीज हैं, जो भी यहाँ डिस्पैरिटी है, जो भी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, इसको दूर करने का प्रयास करिए। यही एक एजुकेटेड पर्सन की, ये नहीं कि एजुकेशन पाने के बाद भी आप सिर्फ अपनी जात, अपनी कास्ट, अपने लोग, ये सब नहीं, आपके अंदर नेशनैलिटी की फीलिंग आनी चाहिए। अपने देश के सारे लोगों से लव करिए, सबसे इक्वल माने बिहेव करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये लेसन पढ़ना आपके लिए सक्सेसफुल है। आपने इसका सही मैसेज पा लिया है, राइट मैसेज ऑफ दिस
ऑफ दिस लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में जो 2 पार्ट्स में दिया गया है कि लव योर कंट्री, लव द ह्यूमैनिटी एंड लव द डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर व्यक्ति को रेस्पेक्ट करिए, ऑनर दीजिए, अपनी कंट्री से लव करिए, सबसे लव करिए, लव टू एवरीवन। अंडरस्टैंड माय डियर। इसी के साथ इस लेसन को और विस्टॉस के इस सेशन में जितने लेसन्स आपके प्रिस्क्राइब्ड हैं सबको मैं यहीं पर फिनिश कर दिया हूं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी है, बहुत जल्द वो भी शुरू करूंगा। टिल देन अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।